हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बहुत चौंका देने वाली चीज सामने आई है IRIS देना को लेकर। IRIS देना वही शिप जो भारत विशाखापट्टनम एक्सरसाइज मिलन 2026 के लिए आई थी और वापसी में जिसको मार दिया गया था, और उसको मार दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि भारत की किसी नदी में मार दिया गया है। इस तरीके से इस देश के कुछ लोगों ने मातम करना शुरू कर दिया था और सवाल यूएसए पर भी उठ रहे थे कि इस तरह उनको मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था। वो बात अलग है कि हूती या ईरान जहां चाहे जिस शिप को मार ले, लेकिन यूएसए उनकी नेवी की शिप को नहीं मार सकता, अलग अलग कारणों से। और वो भी बात अलग है कि वो शिप यहां से 400 किलोमीटर दूर श्रीलंका के पास मारी गई थी, श्रीलंका के इकोनॉमिक कॉरिडोर में मारी गई थी, ना कि भारत में। लेकिन उसी से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है साथियों। IRIS देना पर एक ईरानियन सवार था, यानी उनका नेवी मैन। उसने अपने पिताजी को हिट होने से पहले फोन करके बताया था कि यूएसए ने हमारे कम्युनिकेशन को हैक किया है और हमें सबमरीन से मैसेज आया है कि IRIS देना को छोड़ दो, अपनी सेफ्टी बोट्स में अलग हो जाओ, हम इसे हिट करने जा रहे हैं। और यह खबर वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की है साथियों। और उसने अपने पिताजी को यह भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर कमांडर से कुछ लोगों की झड़प चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है कि वॉर डॉक्ट्रिन यह कहती है कि हमें शिप छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ईरानियन कमांडर ने कहा नहीं। क्या कहा ईरानियन कमांडर ने? इस घटना से, जब यह घटना हुई थी या यह खबर आने से 2 दिन पहले, यह खबर आने से 2 दिन पहले आपके भाई ने वीडियो में क्या बताया था? अब आप समझिए, क्या अंदर की बात जानता है आपका भाई? शिप में क्या हो रहा था आपका भाई जानता था? सुनिए भैया, क्या जरूरत थी जाने की? क्या भारत धक्के मार के भगा रहा था? तुम्हें पता था वहां पे वो गाड़ा लगा के बैठा है, तुम्हें पता था वो मौत का मुंह है। यहां ना मारे जाते, वहां पहुंचते पहुंचते मार दिए जाते, या जब बाद में लड़ने जाते तब मार दिए जाते, जैसे 11 मार दी। तो भैया रुक जाते ना, 2-4 दिन यहां ईद करके जाते हमारे यहां से। पर तुम्हें खुजली थी, तुम्हें इस मारे जाना था क्योंकि तुमको यह दिखाना था तुम्हें जाकर जिहाद का हिस्सा बनना है। तो बन गए ना हिस्सा, हो गए शहीद रमजान में। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? जी हां साथियों, मैंने यही कहा था कि भैया तुम्हें पता था वहां पर मारधाड़ हो रही है, तुम्हें पता था वो चुन चुन के तुम्हारे नेवी को मार रहे हैं, तुम मौत के मुंह में जिहाद करने गए थे, शहीद होने गए थे रमजान में, तो इसमें भारत क्या करे? वही बात साथियों सामने आ गई है कि वहां झड़प हुई। उन्होंने कहा वॉर डॉक्ट्रिन ये नहीं कहती कि आप इस तरह मौत के मुंह में चले जाएं। कमांडर ने कहा कहती है। बहुत से लोगों ने कमांडर की बात मानी और शिप को नहीं छोड़ा, डिबोर्ड नहीं करा। और अब बात आ रही है कि जो लोग बचे हैं वो वही बचे हैं जो शिप को छोड़कर उतर गए थे और सेफ्टी बोट्स में आ गए थे। अब यह बात अलग है कि जो उतर गए थे वो मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि मुसलमान अमेरिका से तो डरता नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरता है। बहुत रीलें चल रही हैं आजकल। तो यह साथियों चौंका देने वाली खबर आई है। एक बार नहीं, 2 बार बोला गया कि आप छोड़ दो, और उसके बाद यह भी हमारी आपकी बात हुई थी कि गलती तब होती जब ईरानियन शिप्स कहती कि हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं और भारत कहता कि नहीं, आपको यहां से जाना पड़ेगा। देखो कहते हैं धक्के देके भगा दिया, मौत के मुंह में डाल दिया। 3 शिप इस टाइम भारत में रुकी हुई हैं, कोची में डॉक्ड हैं। हमारी नेवल फैसिलिटीज में उन ईरानियन को वहां पर ठहराया और रुकाया जा रहा है, उनकी खातिर की जा रही है, जिसके लिए ईरान की सरकार ने हमारा शुक्रिया किया है। वो बात अलग है कि ये 3 शिप के भी जो नेवी मैन थे ईरानियन, ये भी मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। आजकल बहुत रीलें देख रहा हूं। तो भैया वो आराम से सेफ हैं और भारत उन्हें तब तक नहीं जाने देगा जब तक वहां पे मामला सेटल नहीं हो जाएगा। और इससे पहले साथियों आगे बढ़ूं, पूरी तैयारी हो गई है यार। आप लोगों से कितनी बार रिक्वेस्ट करी है, ना डोनेशन मांग रहा हूं, ना बारकोड दे रहा हूं, ना मोबाइल नंबर दे रहा हूं मनी ट्रांसफर के लिए। यार आराम से आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए सत्य सर्वोच्च का। 1 लाख पहुंचने पे हमारा टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट, एवरीथिंग इज रेडी। सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब सत्य सर्वोच्च और इसको कामयाब बनाइए। और साथ ही साथ जयशंकर जी ने क्या बोला, अभी यूएसए की तरफ से एक बयान आया कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की थी। चाइना को हमने बहुत छूट दे दी थी, बहुत ट्रेड कर लिया था, बड़ी अपॉर्चुनिटी देती थी। इस मारे आज चाइना अपनी जगह पहुंच गया जहां चाइना है और हमें टक्कर दे रहा है।
इसका सुनिए, जयशंकर साहब ने, इंडिया ने कहा, जवाब दिया है, इंडियाज राइज विल बी डिटरमिन्ड सोनली बाय इंडिया, कि भारत की प्रगति सिर्फ हम तय करेंगे। इट विल बी डिफाइंड बाय आवर स्ट्रेंथ, वो प्रगति हमारी ताकत से परिभाषित होगी, नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ अदर्स, कि तुम ये ना सोचो कि तुमने चाइना के साथ मिस्टेक करी, इस मारे चाइना ने तरक्की कर ली, और वो मिस्टेक तुम भारत के साथ नहीं करोगे तो भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ बोला है, मल्टीपोलरिटी इज नाउ परमानेंट रियलिटी। मैं कितने दिन से क्या बोल रहा हूं, यूनिपोलर वर्ल्ड। जयशंकर जी ने फिर से चीज को टोका है और कहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड, और दुनिया को इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ये लोग भूल जाएं कि कोई एक आदमी बोलेगा और दुनिया उस हिसाब से चलेगी। अब सेटल को लेके और चौंका देने वाली खबर आई है, आज बड़ी चौंका देने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। यूएई के एनवॉय ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान इजराइल करता है और ईरान करता है और पूरा मिडिल ईस्ट करता है, वहाँ का पूरा जो शेखडम है वो करता है और वहाँ का बिजनेसमैन करता है। नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें तो एक फोन, अब ये एग्जैजरेशन है क्या है मुझे नहीं पता, कभी कभी एक आदमी के बात करने का तरीका भी ये होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सुन रहे हो भाई, मैं नहीं बोल रहा, ये 50 करोड़ इस देश के लोग, मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारे यूएई के एनवॉय ने बोला है कि अगर मोदी जी चाहें तो एक फोन कॉल पे इस लड़ाई को खत्म करा सकते हैं। जयशंकर जी ने नहीं बोली है, ये यूएई का एनवॉय बोल रहा है। यह है दूसरी खबर, दिल जलाने वाली। अब तीसरी खबर सुन लीजिए, दिल जलाने वाली, कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है ये कोई रास्ता नहीं है जो निकल के ऊपर जाके यूरोप से मिल जाता है। यहां की बस ये इंपॉर्टेंस है, जो ईरानियन ऑयल तो इधर ज्यादा आते ही नहीं है भारत, जितना भी ओमान से या सऊदीया के जितने भी पोर्ट्स हैं जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वो एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हर्मूज पर है, और वहां पर कोई शिप अगर खाली लेने जाएगी, वहां से लौटेगी तो उसको हिट किया जा रहा है। सारी शिप रोक दी गई, जो भारत आ रही थी वो भी रोक दी गई, लेकिन ईरान का जवाब आया है कि जो शिप्स रोकी गई हैं या जिन शिप्स को हिट किया जाएगा, पहले उन्होंने सिर्फ ये चीज चाइना के लिए बोली थी, उसमें चाइना के साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारत से आने वाली या भारत तेल ले जाने वाली शिप को भी हम हिट नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो शिप्स हिट हो रही हैं वो यूएसए, इजराइल और यूरोप के नेशंस जो इस लड़ाई में इन लोगों की खुलकर मदद कर रहे हैं, ये खतरा और चेतावनी उनके लिए है, चाइना और भारत के लिए नहीं है। ये भैया उसके बाद लेटेस्ट खबर आई है, तो तीन खबरें आ गई हैं जिससे इस देश के 50 करोड़ यहां की खाने वाले और कहीं और की गाने वाले उन लोगों का दिल बहुत जलेगा।